मेंबर हजरात अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी मीटिंग की कार्रवाई थी वो तो सब आपके सामने रख दी गई है। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर हम वाकई इस मुल्क को संभाल के आगे बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहलाते हैं और पाकिस्तानी एक कौम बनना चाहते हैं, तो हमें वो लाइनें इख्तियार करनी पड़ेंगी जो हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए और ये मुल्क हासिल किया, क्योंकि आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं बुजुर्गों की। तो मैं नहीं समझता कि विरसे में कोई भी चीज़ मिलती है, यूं ही मैं कहूँगा कि कोई क़यादत भी विरसे में नहीं आती, मगर हमारे पास क़यादत भी विरसों में चल रही है तो नाअहली नज़र आने लग गई है। तो लिहाजा सबने सर जोड़ के मुहिब वतन होके कौम होके इस मुल्क को सही पटरी पे चढ़ाने के लिए फैसले करने होंगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि हर आदमी नौजवान सवाल करेगा कि जो ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हासिल किया था, बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, उनका लहू इसमें शामिल था, इसका क्या असर किया जाए। तो बेहतर है कि हम सब अभी से राह रास्त पे आ जाएं और बेहतरी की तरफ सारे वो कदम उठाएं जिससे मुस्तकबिल इस कौम का और नौजवानों का मुस्तहकम हो और बेहतर हो। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारा मंशूर है कि जायज़ बुनियादी हकूक हर दरवाजे पे पहुंचने चाहिए, कोई किसी के सामने इल्तिजा या भिखारी ना बने, सबको घर बैठे उसका हक मिले। और जमहूरियत अगर चाहते हैं जो कि नाम की है तो फिर वाकई जमहूरियत ला के दिखाएं और वोटों पे इलेक्शन रिजल्ट होने चाहिए। नोटिफिकेशंस पे अब मैं नहीं समझता कि हम लोगों को मंजूर होगा कि जी नोटिफिकेशन निकलती, तो लिहाजा हर चीज़ सही तर्ज से, सही तरीके से, अंदाज से हम लोगों ने इधर रखी है, एक दूसरे से बात की और आपके सामने पेश की है। आगे अब आप अपना जो सवाल करना हो वो करें। शाह साहब, अपोजिशन लीडर के हवाले से एक बात सामने आई थी कि जीडीए जा रही है अपना एक अक़लियती रुकन असेंबली अपोजिशन लीडर बनाने। क्या तो आप एमकम और गवर्नर सिंध की आपके साथ मुलाकात के बाद इससे दस्तबरदार हो गए? दूसरा ये कि साइफर का जो इशू था आजम खान का, उसके बाद अब क्या अब आपकी पार्टी आने वाले वक्त में पीटीआई के साथ अलाई होगी, या समझते हैं कि जो साइफर है वो ड्रामा है, सियासी है और जो पीटीआई है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है? पहला सवाल ये है कि हम दस्तबरदार वाली बात नहीं ना, हम क्लेमर थे, क्योंकि हमारे पास तो इतने नंबर है नहीं। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हुआ भी सिलसिला तो हम लोगों ने सरदार साहब को और डॉक्टर सफदर को, अब्बासी साहब को इख्तियार दे दिया और एमपी हजरात ने भी इख्तियार उनको दे दिया कि वो जाके सारी बात जो भी है बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर रोल प्ले करने के लिए ऑपोजिशन का, वो ये इनको इख्तियार दे दिया। वो तो हो गया चैप्टर इनके हवाले, ये अब खुद मुख्तार है, जाके मीटिंग भी करेंगे और जो होगा वो ज़रूर आप तक पहुंच जाएगा प्रेस के सामने। दूसरा आपने कहा कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद देखिए, हमारे पास थी 3 सीटें एमएलए की, तो ऑपोजिशन के अंदर 3 आदमी अभी भी बैठे हुए हैं हमारे और पहले भी बैठे थे। लेकिन ये आपके सामने मैं दोबारा बता दूं कि पूरी सिंध के अंदर हम लोग पीटीआई के मुखालफत में लड़े हैं इलेक्शन। ये आप लोगों को क्यों एक गलत फहमी है कि हम लोगों के साथ वो सीट एडजस्टमेंट में थे? हम लोग तो इलेक्शन लड़के आए हैं उनके सामने में। तो ये सवाल आपका बनता ही नहीं था कि हम उनसे इत्तेहादी है कि नहीं है इत्तेहादी। हम तो अपोजिशन में एक थे इकट्ठे, आज भी अपोजिशन में। सवाल आपसे ये है कि पीस पार्टी तो सिर्फ सूबाई नहीं, वो तो कह रहे हैं विफाक में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो सिर्फ की बात छोड़ के वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दूसरा ये पीटीआई का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए, नंबर एक, आप जो चाह रहे हैं कि मैं किसी पे कोई सवाल
सवाल का आपको जवाब दूँ तो जब कोई भी इलेक्शन लड़ता है और एक कोई सियासी जमात होती है वो अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाती है, भले वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर उन्होंने मजबूत दिखा के अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि अब बुजुर्ग जो है वो अभी चलने के काबिल नहीं है, अगर हुआ तो वो खुद कैंडिडेट होगा बड़ा जरदारी साहब, छोटा दिखाने के लिए सिर्फ। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि एक तो जीटीए के जो आप जीटीए इत्तेहाद में जो शामिल थे उस वक्त मेयर साहब वो जीटीए छोड़ के चले गए, इससे पहले भी एक दो लोग जो थे जीटीए में, जैसा कि आपके इत्तेहाद में जामशूद इत्तेहाद वाले भी थे, वो भी पीपल्स पार्टी में, तो लोग जो है धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी की जानब बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जीटीए जो है वो मजबूत होती जा रही है, तो एक तो इस नंबर को कैसे देखते हैं? दूसरा मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब आपके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो आ रहे हैं, आप उस कमेटी की मेंबर्स थी, तो क्या वो कमेटी जो है सिर्फ नाम की है, उसकी कोई भी वहाँ पे अहमियत नहीं है, जो आप ये मामला कमेटी के बजाय असेंबली में लेके जा रही हैं? पहले आप कौन सा वाला सवाल पूछ रहे जो हैं? भी आप इसमें जो अच्छा, अब देखें, ये वाज़े सफदर अब्बासी साहब ने हर हमारी मीटिंग में हम कहते आ रहे थे कि ये इलेक्शन का अलायंस था जिसको हमने जीटीए कहा, इसमें सियासी जमायतें भी हैं, इनफरादी हैसियत के लोग अपनी अपनी हैसियत में जो थे पार्लियामेंटेरियन, तो इसमें हम उस स्टेज पे आ गए कि 10 या 12 दिन रह गए। अगर अब कोई भी फैसला करता है तो वो इत्तेहादी की हैसियत में हमारे साथ तो थे इलेक्शन के पूरे टेन्योर में, आगे अब उनकी मर्जी वो कौन सी जमायत ऑप्ट करे, मगर यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ अगर आप देखते हैं तो क्या ये जो पार्टी आपकी पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमायत है उसको मजबूत देख रहे हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बोल रहे हैं, क्या वो मजबूत है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक? 15 साल की हुक्मरानी के बाद अगर वो मजबूत हो गए तो हम कमज़ोर हो गए, अगर वो मजबूत नहीं हुए तो इसका मतलब हम मजबूत हो गए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए वो कमेटी ने 4-5 दिन काम किया और अब हुकूमत ही उसको पार्लियामेंट में ले करके जा रही है। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ ये थे कि जो जीटीए की रिकमेंडेशंस थी उनको भी उस कमेटी के लेवल पे एड्रेस करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब अगर क्योंकि वो पार्लियामेंट में ले करने जा रहे हैं तो हम अपनी अमेंडमेंट्स वहाँ रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपना डीआरओ, आरओ या कमीशन से लेगा या सूबाई हुकूमत से लेगा, सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट से या जुडिशरी से। तो हमारा यही है कि वो या जुडिशरी से ले या इलेक्शन कमीशन अपने एम्प्लॉइज को करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर परमानेंट वहाँ पे उनके होते हैं तो उनसे लेना वो होने चाहिए। पर ये अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में पेश करें। शाह साहब